अब आपको अपने बचाव के लिए यह करना ही होगा। हर हाल में आपको यह करना ही होगा। माँ काली की विशेष कृपा के कारण आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, समय से पहुँच चुके हैं और माँ काली चाहती है कि आपको यह करना है। देखिए, आज का जो रीडिंग आया है ये कोई लेडी है। मुझे यहाँ पर स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है। ये कोई फैमिली मेंबर है, कोई लेडी है और यहाँ पर मेरे थॉट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है ताकि सत्य आपके सामने ना आ पाए, सत्य आपके सामने उजागर ना हो और भूचाल ना आए इनकी जिंदगी में। लेकिन माँ काली की विशेष कृपा के कारण सत्य आपके सामने आएगा। मुझे यहाँ पे स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है आपसे। कुछ लोग डरे हुए हैं, डर के दुबक के कहीं कोने में बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपके पीठ पीछे गलत चीजें की है, प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, षड्यंत्र रचे हैं, वह आपसे अभी काफी डरे हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है वह आपका सामना नहीं कर रहे हैं। बार बार हो सकता है आपका इनका सामना होता है, लेकिन ये नजरें झुका लेते हैं, नजरें नहीं मिला रहे हैं और भाग जाते हैं वहां से। ऐसा यहाँ पे डाउनलोड मैसेज आ रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये जो कोई भी लोग हैं हमेशा आपको विलेन पेंट करने की कोशिश करते रहते हैं, अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए आपकी छवि को हमेशा खराब करने की कोशिश करते रहते हैं आपके सामने। जैसे मुझे ऐसा भी यहाँ पर डाउनलोड मैसेज आ रहा है जैसे आपका मजाक बनाना, खिल्ली उड़ाना, हंसी बनाना, क्योंकि आउट ऑफ जेलसी ऐसा करते हैं। अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए आपकी छवि को हमेशा धूल में मिलाने में लगे रहते हैं। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, लेकिन आपकी छवि को बिगाड़ने के लिए बहुत सारे प्लान प्लॉट करते हैं। हमेशा आपको विलन पेंट करने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहे हैं। ये आपसे डरते हैं। आपकी जो पावरफुल एनर्जी है उससे ये लोग बहुत डरते हैं। ये आपका सामना भी नहीं कर सकते, ये आपसे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, स्ट्रांग पर्सनालिटी, जिससे ये लोग खौफ खाते हैं, डरते हैं, भागते हैं। ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में ये बातें फैला रहे हैं कि आप उनके प्रति ठंडा बर्ताव करते हैं, आप हार्टलेस हैं, इमोशन आपके अंदर है ही नहीं, आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, एक धप्पा सा आप इनके साथ बिहेव करते हैं, कोल्ड बिहेवियर है आपका। ऐसा ये लोगों के सामने आपको प्रिटेंड करते रहते हैं या आपके प्रति, आप इनके प्रति कोई इमोशन नहीं दिखाते हैं, आप इनसे बात नहीं करते हैं, आप इन्हें इग्नोर करते रहते हैं। कुनॉइस ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है, ऐसी कुछ यहाँ पे गॉसिपिंग चल रही है। ये बार बार हर किसी के पास जाकर ऐसा बोलते हैं मलिके के बलाए नाम, लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं वह भी असलियत अब समझते जा रहे हैं। वह ये चीज कहीं ना कहीं समझने लग गए हैं कि ये जो पर्सन है जो आपको ऐसा विलेन पेंट करने की कोशिश करते रहते हैं, बेसिकली अब उनसे सवाल किया जाने लगा है। उनसे यह सवाल किया जा रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है, कर्म किया है कि आप जैसा पर्सन उनसे दूर होते जा रहे हैं, आप उनके साथ कोल्ड बर्ताव कर रहे हैं, ठंडा बर्ताव कर रहे हैं। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है जैसे आप निर्दयी है, आपके पास दिल नहीं है। तो लोग इनसे सवाल कर रहे हैं आपके जैसा पर्सन से दूर कैसे हो गया, आप जैसा पर्सन इतना कैसे शक्तिशाली हो गया, कैसे अपनी चीजें वह आपसे शेयर नहीं करता, बंद कर दिया, क्यों ऐसा हो रहा है? कोई तो कारण होगा, उसके साइड से भी तो कोई ऐसी चीजें हुई होगी या आपके साइड से। मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है जैसे ये लोग दिखावा बहुत करते हैं और दिखावे के चक्कर में ये लोग अपनी लुटिया डूबा जा रहे हैं। ये पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि लोगों के सामने आ चुके हैं, ये दिखाई दे रही है, इनकी जो असलियत है वो लोगों के सामने आ रही है। मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है आपके अराउंड जो लोग हैं वह आपके टर्स को पूछ रहे हैं, उनसे ही सवाल करने लग गए हैं, वह देख रहे हैं। लोग आपकी रियलिटी से अवगत हो चुके हैं, लोगों को पता है आपकी पर्सनालिटी में ना चार चांद लगे हैं। कनॉइस यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपके अराउंड के जो लोग हैं वो समझ पा रहे हैं आपके लाइट को, आपके तेज को, आपकी जो स्ट्रांग पर्सनालिटी है। आप थोड़े हो सकते हैं जिद्दी स्वभाव के हैं, आइडियल स्वभाव के हैं, आप डरते नहीं हैं, निडर है आप, निडरता आपके अंदर है, आपका जो कॉन्फिडेंट है वो है लेवल पर रहता है। लेकिन यही आइडियल स्वभाव, जिद्दी स्वभाव, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ गलत बोलें, कुछ अश्लील बात करें, किसी को अपशब्द बोले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश करते रहते हैं। उल्टा लोगों ने इनसे ही सवाल कर लिया, क्या ऐसी बातें रही हैं? कौन सी ऐसी बातें रही हैं कि ये जो पर्सन है आपसे दूर होता जा रहा है? कुछ तो वजह होगी, हमें वजह जाननी है, ऐसा इनके साथ हो रहा है। क्योंकि लोगों को आपकी पर्सनालिटी दिखती है। यहाँ पे स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, किसी का बर्थडे 12 मई को होता होगा, किसी का बर्थडे मार्च में, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। नंबर 5 यहाँ पर स्पेसिफिक आया है, नंबर 2 यहाँ पर स्पेसिफिक आया है, किसी का फरवरी में बर्थडे होता होगा। स्ट्रांग मैसेज आया है, जुलाई और अगस्त भी यहाँ पर दिखा है। तो लोग आपकी रियलिटी से अवगत हो चुके हैं। लोगों को पता है कि आप कोई भी बात अकारण नहीं करते हैं। अगर कोई बात आप करते भी हैं तो उसके पीछे बहुत गहरा कारण होता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके खिलाफ बहुत सारे लोगों को भड़काने की कोशिश की है। आपके खिलाफ बहुत सारे लोगों को ये तो हमेशा से ही थे, आपकी बुराई करते ही थे, आपके बारे में अश्लील बोलते ही थे, लेकिन उन्होंने और लोगों को ऐड करने की कोशिश की। अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा आपकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा उनसे ही हर एक प्रश्न किया जा रहा है कि उन्होंने आपसे कौन से ऐसे कर्म किए कि आप इनसे दूर हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, उनसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा इस पर्सन के अंदर क्या है जो आप इनके बारे में ऐसे गलत शलत बोलते हैं। इसके अंदर ऐसी कौन सी विलन वाली क्वालिटी है। कहीं ना कहीं लोगों को ये पता चल चुका है कि वो पर्सन आपसे हैली जेलस है, नफरत करता है। इस वजह से, अपनी नफरत की वजह से अपने अंदर वो जहर भर रहा है। नफरत की वजह से वह पर्सन आपको विलन बनाने की कोशिश करता रहता है, आपकी इमेज को धूल में मिलाता रहता है, आपको हर तरह से एक डायन का, एक विलन का टैग देना चाहता है, कोशिश करता रहता है। उस पर्सन ने बहुत ज्यादा ये कोशिश की है कि आप में बहुत ज्यादा गलत चीजें अडथी जी हैं। कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है और इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा अच्छाइयाँ हैं। ये बहुत दया धर्म करता है, ये बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट हार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, हमेशा ये प्रिटेंड करता रहता है, लेकिन इसके पीठ पीछे अब लोग समझने लगे हैं। आपके पीठ पीछे इस पर्सन ने आपको हर तरह से आपकी छवि को धूल में मिलाने की कोशिश की है और आपके बारे में बहुत सारी गलत गलत बातें भी की है और आपके खिलाफ बहुत सारे लोगों को भड़काने की कोशिश भी की है। बहुत कोशिश एड़ी चोटी का जोर लगाया है। मुझे यहाँ पर यह भी मैसेज मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई। अब उन लोगों को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वह देख रहे हैं, वह असलियत देख रहे हैं कि किस तरह से उस पर्सन ने आपको उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश की, उनको गलत चीज दिखाई, गलत आईना दिखाया गया या आपके बारे में कुछ गलत बातें उनके कानों में डाली गई। हालांकि आप बिल्कुल उस टाइप के व्यक्ति नहीं हैं जैसा इस पर्सन ने बताया है। इससे आप बहुत अलग है, इन चीजों से बहुत अलग है, विपरीत है, बिल्कुल अलग है। उनको ये समझ आ चुका है कि ये और कुछ नहीं, उस पर्सन की अपनी एक खुद की जलन है और कुछ की खुद की हो सकती है कुछ ऐसी चीजें पुरानी। आपसे जो ये पर्सन कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे हमेशा गलत गलत चीजें कहता रहता है, आपके अराउंड के जितने भी लोग हैं वो लोग समझ रहे हैं कि ये खुद से बहुत जलता है उस पर्सन से, इसीलिए इतनी सारी चीजें करता है। पूरी तरह से पर्सन मुझे बेनकाब होते हुए दिख रहे हैं। उस पर्सन का जो इंटेंशन है वह पूरी तरह से बेनकाब होता जा रहा है। ये वही पर्सन है जो आपको हमेशा गैस लाइन भी करता है, हमेशा हमेशा आपको गैस लाइट करता आया है, यानी कि आपको क्रोध दिलाता आया है। अपनी उल्टी सीधी बातें करके आपको क्रोध दिलाने की कोशिश करता है और आप उसकी बातों से ट्रिगर हो जाते थे। तो इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव पर्सन मतलब प्रोटेक्ट, तो इसने टैग देने की कोशिश की कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, टैग देने की कोशिश की, बहुत क्रोध में आप रहने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा बताने की कोशिश की गई है, ऐसा दिखाने की कोशिश की कि आप बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, बहुत बहुत ज्यादा क्रोधित पर्सन है। यहाँ पर यह मैसेज आ रहा है उस क्रोध के पीछे का कारण वह खुद ही व्यक्ति होता था, लेकिन उसने आपको गैसलाइट करके, मुझे यहाँ पर यह मैसेज आया, कोई प्लान प्लॉट करता था जैसे आपको गैसलाइट करना है।
इसको पता था कि आप किन चीज़ों से ट्रिगर होते हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद नहीं है, वही चीज़ें आपके सामने बोलना, बातें करना, लंबी लंबी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि आपके बारे में बुराई करना, कुछ भी ऐसा करना, और आप उससे ट्रिगर हो जाते थे और ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाता था। इस तरह से आपको विलन दिखाने की कोशिश करता आया है, आपको ऐसा विलन शो करने की कोशिश करता आया है, आपको ऐसा विलन पैंट करने की कोशिश करता आया है। तो अब उस पर्सन का जो एक नकाब था उसका पर्दाफाश हो रहा है और लोगों के सामने, और उस पर्सन के बारे में लोगों को पता चल चुका है और अब कोई भी उस पर्सन की बातों पर बिलीव नहीं करता है। कोई भी उस पर्सन के साथ साथ में आपकी बुराइयां करने में एंटरटेन नहीं है, क्योंकि लोग ये जान चुके हैं कि आप उस पर्सन के एक्चुअल इंटेंशन क्या है। लोग जान चुके हैं कि इस पर्सन के एक्चुअल इंटेंशन क्या है, और लोग ये भी जान चुके हैं कि आपने जो भी स्टैंड लिया है वह बिल्कुल सही लिया है उस पर्सन के प्रति। जो आपने एक रवैया अपनाया है, एक कोल्ड, आप हो सकता है थोड़ा सा कोल्ड है, वो बिल्कुल उचित है। इस बात पर लोगों को विश्वास हो चुका है कि आपने बहुत कुछ सहा है। आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जिसने लिटरली आपकी पूरी तरह से नाक में दम करके रखा हुआ था। आपके बारे में गलत शलत बातें बोलना, उल्टी सीधी बातें करना, आपको हर किसी के पास जा जाकर आपके बारे में एक अफवाह फैलाना, एक ऐसी बातें करना आपकी हो सकता है, आपकी छवि को धूल में मिलाने की कोशिश करना। तो ये सारी चीजें लोगों ने नोटिस किया है, क्योंकि आपने कभी भी ऐसा नहीं किया है। आपने हमेशा इस पर्सन की हो सकता है रिस्पेक्ट किया है, लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने प्लान प्लॉट किया, एक तरह की मैं यहाँ पे साजिश देख रही हूँ, जो एक साजिश रचने की कोशिश की उसमें ये खुद ही फंसता जा रहा है। उनके सामने सच्चाई आ रही है, लोगों के सामने आपकी भी सच्चाई आ रही है और इस पर्सन की भी सच्चाई आ रही है। ये पर्सन नहीं सोच रहा था, इसने बैक टू बैक आपके ऊपर सिचिक अटैक्स भी किए हैं, और ऐसा बनता था, इतना अनजान बनता था कि इसने कुछ भी नहीं किया है। ये बहुत भोला भाला मासूम स्पिरिचुअल है, लेकिन लोगों के सामने इसका एक चेहरा आ रहा है, और लोगों के सामने जिनको ये भड़काने की कोशिश करते थे, अपनी गैंग में शामिल करने की कोशिश करते थे, उनके सामने आपका भी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी आ रही है। इस पर्सन की भी न्यूनता वाली हरकतें सामने आ रही है। ये किस टाइप का पर्सन है, ये किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करता है, किस तरह से लोगों को बातों में उलझाता है, किस तरह से लोगों की छवि को बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है, किसी ने पूरी तरह से आपको बर्बाद करने की कोशिश की, आपको एकदम एक डेविल, एक विलन बनाने की कोशिश की, आपकी छवि को धूल में मिलाने की कोशिश की, लेकिन इसमें ये पर्सन पूरी तरह से नाकामयाब रहे, सफल नहीं हो पाए, क्योंकि ईश्वर के विशेष आशीर्वाद के कारण देखिए यहाँ पर यह मैसेज आ रहा है, जो कोई भी लोग हैं ये आपकी तरफ बहुत सारे सिचिक अटैक्स करते रहते हैं, गलत गलत चीजें करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा नवरात्रि आ रहे हैं, तो नवरात्रि के एक दिन पहले आपको क्लींसिंग करनी है अपने पूरे घर की, अपने ऑरा की, अपनी पूरी फैमिली की, और ये आपको करना ही होगा, क्योंकि माँ दुर्गा विशेष रूप से आपको ये करने के लिए कह रही है, फोर्स कर रही है कि ऐसा करो। इसमें ज्यादा आपको खर्चा भी नहीं है, ज्यादा इतना मेहनत भी नहीं है आपको अपने घर की। जब आप साफ सफाई करोगे, जब नवरात्रि ये आती है तो घर की साफ सफाई करते हैं। अगर आप लोग दूसरे रिलीज से भी है, नॉई से, तो भी घर की साफ सफाई तो होती ही होती है। तो अपने घर की साफ सफाई में आप थोड़ा सा नमक डाल के और नमक वाले पानी से अपने पूरे घर की क्लींसिंग करिए, साफ सफाई करिए, खासकर अपने मिरर को अच्छे से साफ करिए। घर का जो आईना है, जहां पर भी है, वॉशरूम में है, बेडरूम में है, डाइनिंग रूम में है, स्टोर रूम में है, जहां पर भी आपके घर का मिरर है, उसको अच्छे से क्लीन करना है, साफ सफाई करनी है। इसके पीछे का भी एक कारण है, जो कि मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा था। घर के मिरर में बिल्कुल भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। घर की साफ सफाई करिए नमक वाले पानी से, और उस दिन जब आपके घर की साफ सफाई हो जाए, जब आप लोग नहा ले, स्वच्छ हो जाए, तो आपको एक लोहाबान लेना है, या उपले का कांडा होगा तो ठीक है, तो एक लोह बांध लीजिए, उसमें कपूर, लौंग, हरी इलायची, हिंग, सरसों, ये सब डाल के अपने घर में एक धुनी करनी है, जिससे सारी नेगेटिविटी आपके घर से रिमूव हो जाए और आपके घर में
पॉजिटिविटी आए। अगर कोई भी ऐसी चीजें भी होंगी, गलत चीजें करने की कोशिश भी की होंगी, तो वह चीजें वही कट हो जाएंगी। तो ऐसा आपको करना है, पूरी तरह से अपनी बातों में। ये यहाँ पर बार बार मैसेज आ रहा है, इस बातों को आपको माननी है, करनी है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, माँ काली चाहती है। क्योंकि देखिए, आप डिवाइन बीइंग है, स्पिरिचुअल पर्सन है, आपको चुना गया है, और ऐसे कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं, और आप उनके नाम को चैनलाइज भी कर पा रहे होंगे। आप समझ भी पा रहे होंगे कि मैं किन की बातें कर रही हूँ। आपके सामने बहुत बार ऐसा होता है, कमेंट्स में आप नाम ले लेते हो कि मुझे पता है, जब भी ये पर्सन मेरे सामने आता है, पता नहीं क्यों मुझे हिकअप्स होने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बेचैनी होने लगती है, मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरा पेट पेन होने लगता है। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? क्योंकि आप चैनलाइज कर लेते हैं, आप समझ जाते हैं, आप रीड कर लेते हैं, उनकी आत्मा पढ़ लेते हैं कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। आप नर्वस हो जाते हैं, आपका मन बेचैन हो जाता है। तो हो सकता है करंट में भी आप चैनलाइज कर रहे हैं। कौन ऐसा पर्सन है जिनका आना जाना आपके घर में आए दिन लगा रहता है, और जैसे ही ये पर्सन आते हैं आपके घर में कुछ ना कुछ अनहोनी, जैसे अनहोनी नहीं कहूंगी, कुछ ना कुछ ऐसे बिगड़ जाना। तो आपको अपने घर की मैं ऐसा नहीं कहूंगी, नवरात्रि से पहले आपको करना है। जब भी आपको टाइम मिले आपको यह करना है, और ये करते ही रहना है। हो सकता है शनिवार के दिन आप ऐसा करें, मंगलवार को ऐसा कर सकते हैं, शुक्रवार को ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। हफ्ते में 3 बार या हफ्ते में 1 बार तो करना ही चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने घर में जो आपकी एनर्जी है, जो आपके घर की एनर्जी है, समझ लीजिए आप प्यूरिफाई कर रहे हैं, सारे नेगेटिविटी को धो रहे हैं। घर की साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, लेकिन क्लीनिंग करनी भी बहुत जरूरी होती है। तो ऐसा करने के लिए आपको डिवाइन कह रहे हैं, क्योंकि आपके वो जो सो कॉल्ड हैं, टैक में बैठे रहते हैं कि कब आपके साथ बुरा हो जाए। उनके एक्शन, उनका रिएक्शन है, तो आपको ऐसा करना है। परमात्मा चाहते हैं कि आप ऐसा करें, माँ काली चाहती है कि आपको ऐसा करना है। देखते हैं माँ काली करंट में आपको क्या बताना चाहती है, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अभी मालूम होनी ही चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करंट में आपको मालूम होनी चाहिए। मेरे थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं आपको सत्य ना बता सकूं। आपके अराउंड जरूर ऐसे लोग हैं जो आपकी छवि को धूल में मिलाने की कोशिश करते हैं, और फिर वही बेनकाब हो जाते हैं, लोगों के सामने आ जाते हैं, उनकी असलियत लोगों के सामने आ जाती है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, लोगों के सामने इनकी असलियत आ जाती है, जो इनकी जो ट्रू इंटेंशन है वह आ जाती है। दिस वीक फाइनेंशियली प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग। आपके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। ये मैसेज आया है, कमिंग सून ऑल। सक्सेस, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। जहां भी आप कदम रखने वाले हैं वहीं आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। हर क्षेत्र में संपन्नता, हर क्षेत्र में सफलता, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन लोगों के सामने इसका एक चेहरा आ रहा है, और लोगों के सामने जिनको ये भड़काने की कोशिश करते थे, अपनी गैंग में शामिल करने की कोशिश करते थे, उनके सामने आपका भी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी आ रही है। इस पर्सन की भी न्यूनता वाली हरकतें सामने आ रही है। ये किस टाइप का पर्सन है, ये किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करता है, किस तरह से लोगों को बातों में उलझाता है, किस तरह से लोगों की छवि को बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है, किसी ने पूरी तरह से आपको बर्बाद करने की कोशिश की, आपको एकदम एक डेविल, एक विलन बनाने की कोशिश की, आपकी छवि को धूल में मिलाने की कोशिश की। लेकिन इसमें ये पर्सन पूरी तरह से नाकामयाब रहे, सफल नहीं हो पाए, क्योंकि ईश्वर के विशेष आशीर्वाद के कारण देखिए यहाँ पर यह मैसेज आ रहा है, जो कोई भी लोग हैं ये आपकी तरफ बहुत सारे सिटिक अटैक्स करते रहते हैं, गलत गलत चीजें करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा नवरात्रि आ रहे हैं, तो नवरात्रि के 1 दिन पहले आपको क्लींसिंग करनी है, अपने पूरे घर की, अपने ऑरा की, अपनी पूरी फैमिली की। और ये आपको करना ही होगा, क्योंकि माँ दुर्गा विशेष रूप से आपको ये करने के लिए कह रही हैं, फोर्स कर रही हैं कि ऐसा करो,
इसमें ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं है, ज़्यादा इतना मेहनत भी नहीं है आपको अपने घर की। जब आप साफ सफाई करोगे, जब नवरात्रि ये आती है तो घर की साफ सफाई करते हैं। अगर आप लोग दूसरे रिलीज से भी है, क्नोई से तो भी घर की साफ सफाई तो होती ही होती है। तो अपने घर की साफ सफाई में आप थोड़ा सा नमक डाल के और नमक वाले पानी से अपने पूरे घर की क्लींसिंग करिए, साफ सफाई करिए। खासकर अपने मिरर को अच्छे से साफ करिए। घर का जो आईना है, जहां पर भी है, वॉशरूम में है, बेडरूम में है, डाइनिंग रूम में है, स्टोर रूम में है, जहां पर भी आपके घर का मिरर है, उसको अच्छे से क्लीन करना है, साफ सफाई करनी है। इसके पीछे का भी एक कारण है जो कि मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा था। घर के मिरर में बिल्कुल भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। घर की साफ सफाई करिए नमक वाले पानी से। और उस दिन जब आपके घर की साफ सफाई हो जाए, जब आप लोग नहा ले, स्वच्छ हो जाए, तो आपको एक लोहाबान लेना है, या उपले का कांडा होगा तो ठीक है, तो एक लोह बांध लीजिए। उसमें कपूर, लौंग, हरी इलायची, हिंग, सरसों, ये सब डाल के अपने घर में एक धुनी करनी है, जिससे सारी नेगेटिविटी आपके घर से रिमूव हो जाए और आपके घर में पॉजिटिविटी आए। अगर कोई भी ऐसी चीजें भी होंगी, गलत चीजें करने की कोशिश भी की होंगी, तो वह चीजें वही कट हो जाएंगी। तो ऐसा आपको करना है पूरी तरह से अपनी बातों में। ये यहाँ पर बार बार मैसेज आ रहा है, इस बातों को आपको माननी है, करनी है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, माँ काली चाहती है। क्योंकि देखिए, आप डिवाइन बीइंग है, स्पिरिचुअल पर्सन है, आपको चुना गया है और ऐसे कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं और आप उनके नाम को चैनलाइज भी कर पा रहे होंगे। आप समझ भी पा रहे होंगे कि मैं किन की बातें कर रही हूँ। आपके सामने बहुत बार ऐसा होता है, कमेंट्स में आप नाम ले लेते हो कि मुझे पता है जब भी ये पर्सन मेरे सामने आता है, पता नहीं क्यों मुझे हिकअप्स होने लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बेचैनी होने लगती है, मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरा पेट पेन होने लगता है। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? क्योंकि आप चैनलाइज कर लेते हैं, आप समझ जाते हैं, आप रीड कर लेते हैं, उनकी आत्मा पढ़ लेते हैं कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। आप नर्वस हो जाते हैं, आपका मन बेचैन हो जाता है। तो हो सकता है करंट में भी आप चैनलाइज कर रहे हैं। कौन ऐसा पर्सन है जिनका आना जाना आपके घर में आए दिन लगा रहता है, और जैसे ही ये पर्सन आते हैं आपके घर में कुछ ना कुछ अनहोनी, जैसे अनहोनी नहीं कहूंगी, कुछ ना कुछ ऐसे बिगड़ जाना। तो आपको अपने घर की, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, नवरात्रि से पहले आपको करना है। जब भी आपको टाइम मिले आपको यह करना है और ये करते ही रहना है। हो सकता है शनिवार के दिन आप ऐसा करें, मंगलवार को ऐसा कर सकते हैं, शुक्रवार को ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। हफ्ते में 3 बार या हफ्ते में 1 बार तो करना ही चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने घर में जो आपकी एनर्जी है, जो आपके घर की एनर्जी है, समझ लीजिए आप प्यूरिफाई कर रहे हैं, सारे नेगेटिविटी को धो रहे हैं। घर की साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, लेकिन क्लीनिंग करनी भी बहुत जरूरी होती है। तो ऐसा करने के लिए आपको डिवाइन कह रहे हैं, क्योंकि आपके वो जो सो कॉल्ड हैं, टैक में बैठे रहते हैं कि कब आपके साथ बुरा हो जाए। उनके एक्शन इनका रिएक्शन है, तो आपको ऐसा करना है। परमात्मा चाहते हैं कि आप ऐसा करें, माँ काली चाहती है कि आपको ऐसा करना है। देखते हैं माँ काली करंट में आपको क्या बताना चाहती है, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अभी मालूम होनी ही चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करंट में आपको मालूम होनी चाहिए। मेरे थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं आपको सत्य न बता सकूं। आपके अराउंड जरूर ऐसे लोग हैं जो आपकी छवि को धूल में मिलाने की कोशिश करते हैं और फिर वही बेनकाब हो जाते हैं, लोगों के सामने आ जाते हैं, उनकी असलियत लोगों के सामने आ जाती है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, लोगों के सामने इनकी असलियत आ जाती है, जो इनकी जो ट्रू इंटेंशन है वह आ जाती है। दिस वीक फाइनेंशियली प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग। आपके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। ये मैसेज आया है, कमिंग सून ऑल सक्सेस। हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। जहां भी आप कदम रखने वाले हैं वहीं आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। हर क्षेत्र में संपन्नता, हर क्षेत्र में सफलता, सब कुछ आपको मिलेगा।